ठीक है, मैं सीधे विक्रम सिंह जी के पास चलता हूँ। विक्रम सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्यों ना उत्तर प्रदेश की तर्ज पर देश भर में एक कड़ा कानून बने ताकि इस तरह की हरकत करने से पहले लोग सोचें, क्योंकि हाई कोर्ट से जब जुर्माने और मुआवजे की बात आती है तो कई लोग छूट जाते हैं। ऐसे कई केसेस हमने देखे हैं। क्यों जरूरत है इसकी, और कैसे डिफाइन करेंगे आप एक पुलिस ऑफिसर के तौर पर? और एहतेशाम जी को यह भी बता दीजिए कि आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी ये सब गिरफ्तार हुए थे जब आप एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी थे 6 दिसंबर 1992 को। बिल्कुल सही कहा दीपक जी आपने। मैं डीआईजी मुरादाबाद था जब ये घटना हुई थी, तो जितने चोटी के नेता थे उनकी गिरफ्तारी करके जेल भेजे गए थे, और जो शीर्षस्थ नेता जिनका आप नाम ले रहे हैं वो माता टीला टेम्पररी जेल में नजरबंद किए गए थे, झांसी के पास। मनमाने तरीके से तथ्य न प्रस्तुत किए जाए। सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद की बड़ी कड़ी व्यवस्था दी है कि जो दंगे होते हैं उनकी जो पब्लिक प्रॉपर्टी बर्बाद होती है उसकी भरपाई दंगाइयों से की जाए। हमारे 2 एक्ट ऐसे हैं, यूपी गैंगस्टर्स एक्ट और मकोका, जिसमें यह भी प्राविधान है कि चल अचल संपत्ति पूरी। मैं तो इसका पक्षधर हूं कि जो अपराधी और गैंगस्टर है, ताहिर हुसैन ऐसे या जो भी दंगाई है, उनके न सिर्फ भरपाई की कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी टोटल चल अचल संपत्ति सब फ्रीज हो जानी चाहिए, कुर्क हो जानी चाहिए। पहले तो 12 लोगों को एनएसए में, मेरा मशवरा होगा बेंगलुरु पुलिस को कि 12 लोगों को राष्ट्रका के अंतर्गत निरुद्ध कर ले, साल भर के अंदर लाई डिटेक्टर और पॉलीग्राफ, क्योंकि बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है जो बातें दीपक जी आज टीवी पे कही जा रही है और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिखा रहा है और जो ऑन रिकॉर्ड है। तो इसको कस्टोडियल इंटरोगेशन और लाई डिटेक्टर और पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए इसका। तो मुझे पूरा मशवरा रहेगा कि बेंगलोर पुलिस इसके बारे में, जो चोटी के शीर्षस्थ नेता है, और आपने सही कहा, दिल्ली के दंगे की जो योजना थी और जो दंगे हुए और यहाँ की शुरुआत और जिन्होंने संग बुनियाद बुनी शरारती तत्वों ने, वो लगभग एक जैसी है। वहां ताहिर हुसैन थे, यहाँ कोई और साहब होंगे। जो भी हो, इसका अनावरण होना जरूरी है। 120 करोड़ रुपए बाहर से आए थे आपत्तिजनक पीएफआई के पास, जिनका दफ्तर शाहीन बाग के पास है, और इसका अनावरण ईडी और एनआईए कर रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी शरारती तत्व हैं उनके विरुद्ध ऐतिहासिक कार्यवाही बिना किसी उदारता का परिचय दिए हुए, और जो जो संलिप्त है उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो, चाहे हमारे राजनीतिक मित्र हो, चाहे पुलिस के मित्र हो, चाहे जो भी उनके समर्थक और सहयोगी हो। धारा 120 भी आईपीसी के अंतर्गत उनके खिलाफ भी वही ठोस कार्रवाई हो जो आतताइयों, दंगाइयों और अपराधियों के विरुद्ध होनी है। कानून बहुत जरूरी है, लेकिन सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन सारी चल अचल संपत्ति कुर्क होनी चाहिए। हमने कभी भी दीपक जी अपने को असहाय नहीं समझा। एक दफा जब कार्रवाई कर दी तो जहां रहता था वहां पे दंगा वंगा होने की कोई गुंजाइश नहीं होती थी, क्योंकि या तो दंगाई रहेगा या मैं रहूंगा। बिल्कुल सही सोच, और यही सोच पुलिस की होनी चाहिए।